तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। सीएम का विरोध करने हेलीपैड के पास पहुंचे किसानों के साथ पुलिस की झड़प, कईयों को आई चोट। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। चुनाव आयोग हिंसक घटनाओं को नहीं रोक सकता तो तृणमूल शुरू करेगी आंदोलन, सौगत राय का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बंगाल में केंद्र बलों पर भेदभाव का आरोप, चुनाव आयोग के पास पहुंचे तृणमूल नेता। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा आरोप, बोली बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम बीजेपी पर उठाए सवाल, पूछा बटन कोई भी दबाओ तो वोट सत्ता पार्टी को, ऐसा क्यों। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सरकार के रुख से चढ़ रहा है किसानों का पारा, कड़े फैसले लेने लगे आंदोलनकारी, बन सकते हैं टकराव के हालात। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी ने जारी की 819 उम्मीदवारों की सूची, पिछड़े और मुस्लिमों को साधने की कोशिश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। असम में तीसरे चरण का रोमांचक रन, मुस्लिम वोटर हैं किंग मेकर, बीजेपी ने भी नो मुस्लिमों पर लगाया दाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में 14 गिरफ्तार, भाजपा बोली हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत पर हमला, यूपी गेट पर आक्रोशित किसानों का फूटा गुस्सा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को किया जाम। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सीएम का विरोध करने हेलीपैड के पास पहुंचे किसानों के साथ पुलिस की झड़प, कईयों का चोट। दरअसल दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान विरोध करने के लिए बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में बनाए हेलीपैड के पास पहुंच गए, जहां किसानों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। इस झड़प में कई किसानों को मामूली चोट आई है। वहीं इस झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस विरोध के चलते मुख्यमंत्री बाबा मस्तानाथ हेलीपैड के बजाय दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसद अरविंद शर्मा के पिता के शोक सभा में शिरकत करने आए थे। दोस्तों बता दें शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसद अरविंद शर्मा के पिता के शोक सभा में शिरकत करने आना था। उनका हेलीकॉप्टर मस्तानाथ विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर लैंड करना था, लेकिन इसकी भनक किसानों को लग गई, जिसके बाद भारी संख्या में किसान मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंच गए। दोस्तों बता दें किसान मस्तानाथ विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, जिसके चलते पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई किसानों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। भड़के किसानों ने बैरिकेड उखाड़ दिए। इस माहौल को देखते हुए आईजी संदीप खिरवार मौके पर पहुंच गए। चलिए अगली खबर। चुनाव आयोग हिंसक घटनाओं को नहीं रोक सकता तो तृणमूल शुरू करेगी आंदोलन, सौगत राय का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बेहद कड़े शब्दों में चुनाव आयोग पर हमला बोला है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद व प्रवक्ता सौगत राय ने शुक्रवार को कहा है कि अगर चुनाव आयोग और केंद्र सुरक्षा बल हिंसा की घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पार्टी को आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी केंद्र सुरक्षा बलों द्वारा बंगाल की जनता पर की गई हिंसक कार्रवाइयों की निंदा करती है। यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान रॉय ने केंद्र बलों पर बंगाल के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि चुनाव ड्यूटी के लिए आए केंद्र बल के जवान लोगों को डरा धमका और मार रहे हैं, इससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि चुनाव आयोग इस पर आशंक नहीं लगाता है तो पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। चलिए अगली खबर। बंगाल में केंद्र बलों पर भेदभाव का आरोप, चुनाव आयोग के पास पहुंचे तृणमूल नेता। दरअसल दोस्तों पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा और राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी की अगुवाई में पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। इन नेताओं ने कुछ मतदान केंद्र पर केंद्र पुलिस बलों की ओर से कथित तौर पर भाजपा के पक्ष में भेदभाव किए जाने की शिकायत की। सिन्हा ने मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब से मुलाकात के बाद कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से निर्देश देकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण में कई बूथों पर केंद्र बलों की भूमिका भेदभावपूर्ण रही। उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि भाजपा की ओर से हमारी पार्टी के सहयोगियों पर हमले की और हिंसा की घटनाएं हुई हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि वो इस बात का संज्ञान ले
कि आगे के कुछ चरणों में इस प्रकार की घटनाएं फिर से न हो। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी का भाजपा पर बड़ा आरोप। बोली, बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रही है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का शनिवार को आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दक्षिण 24 परगना जिले के रोदीघी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिमों से हैदराबाद की भाजपा के समर्थन वाली पार्टी और उसकी बंगाल की सहयोगी पार्टियों को जाल में न फंसने का भी आह्वान किया है, जो मतों का ध्रुवीकरण करना ही है। दोस्तों बता दें, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM और अब्बास सिद्दीकी की ISF पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणी की है। चलिए अगली खबर। दिग्विजय सिंह ने EVM बीजेपी पर उठाए सवाल। पूछा, बटन कोई भी दबाओ तो वोट सत्ता पार्टी को क्यों? दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने EVM को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि EVM और बीजेपी का अजब संयोग है। सारी शिकायतें इन दोनों को लेकर ही होती हैं। शिकायत भी यही होती है कि बटन किसी का भी दबाएं मगर वोट बीजेपी को जा रहा है। उन्होंने मीडिया से सवाल उठाया है कि जब भी अवैध रूप से EVM मिलती है वो भाजपा नेताओं के पास क्यों पाई जाती है। दोस्त बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ने 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनकी निजी बस में EVM मिली थी। कल रात असम में भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी से EVM मिली है। ये क्या है? चुनाव आयोग ने भी 4 लोगों को निलंबित कर दिया और एक बूथ पर दोबारा मतदान होगा। ये क्यों हो रहा है? चलिए अगली खबर। सरकार के रुख से चढ़ रहा है किसानों का पारा। कड़े फैसले लेने लगे आंदोलनकारी, बन सकते हैं टकराव के हालात। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून पर सरकार के रुख को देखते हुए किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। इससे सरकार और किसानों के बीच टकराव के हालात बनने लगे हैं। दोस्तों बता दें, नाराजगी का मुख्य कारण सरकार से लंबे समय से बातचीत नहीं होना है। इसे देखते हुए किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने के लिए फिर से कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में कैंपी जाम करने के अलावा संसद कूच तक शामिल है। दोस्तों बता दें, किसानों के इन फैसलों को देखते हुए सरकार के साथ फिर से टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले भी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में घुसने पर ही टकराव हुआ था। गौरतलब है कि कृषि कानून रद्द करने की मांग के लिए किसान 4 महीनों से ज्यादा समय से कुंडली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। चलिए अगली खबर। असम में तीसरे चरण का रोमांचक रन। मुस्लिम वोटर हैं किंग मेकर। बीजेपी ने भी 9 मुसलमानों पर लगाए दाव। दरअसल दोस्तों, असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 2 दौर की 86 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि अब अंतिम चरण की 40 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में असम के तीसरे और फाइनल दौर के चुनाव जंग में मुस्लिम मतदान काफी अहम भूमिका में है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए ये चरण सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि कई सीटों पर दोनों ही गठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने हैं। असम विधानसभा के लिए 2/3 सीटों पर गुरुवार को चुनाव खत्म हो गया है। इन दोनों ही चरणों के चुनाव राज्य की दशा और दिशा को तय करने वाले माने जा रहे हैं। असम में पहले चरण में राज्य की ऊपरी इलाके की सीटों पर चुनाव हुए हैं, जहां CA एक बड़ा मुद्दा था, जबकि दूसरे चरण में सेंट्रल असम के इलाके वाली सीटों पर चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में इन दोनों ही चरणों में बहुत अच्छा किया था। वहीं अब तीसरे चरण में निचले असम वाले इलाके में चुनाव होने हैं, जहां की 40 सीटों पर 323 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी पिछले चुनाव में भी असम के निचले इलाके में बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी और इसके बाद उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये इलाका कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का गढ़ माना जाता है। 2016 में कांग्रेस और अजमल की पार्टी AIUDF के अलग अलग चुनाव लड़ने से उन्हें 12 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था, जबकि बीजेपी बहुत कम अंतर से ये सीटें जीत गई थी। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में 14 गिरफ्तार। भाजपा बोली, हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमले के आरोप में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार लोगों में ABVP के कुछ नेता भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर बीते शुक्रवार को कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। इस दौरान किसान नेता की कार के शीशे तोड़े गए और उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई। राकेश टिकैत ने इस मामले का आरोप भाजपा पर लगाया। उन्होंने आरोप लगाया था
कि उन पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया है। जानकारी के अनुसार एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार शाम 33 लोगों ने हमला किया था। दोस्तों बता दें, इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि स्वागत करने के बहाने पहले किसान नेता की गाड़ी रुकवाई गई, उसके बाद लाठी से कार के शीशे तोड़े गए और फिर काली स्याही फेंकी गई। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत पर हमला, यूपी गेट पर आक्रोशित किसानों का फूटा गुस्सा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे किया जाम। दरअसल दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर शुक्रवार शाम राजस्थान के अलवर में हमले की सूचना के बाद यूपी गेट पर किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन को करीब 1.25 घंटे बंद रखा। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने एडीएम सिटी और एसपी सिटी सेकंड से राकेश टिकैत की सुरक्षा देने की बात कही है। अधिकारियों को आश्वासन पर किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद लेन को खोल दिया।